प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक अरोरा जीसस लव्स यू विज़न में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग लेकर आ रहा हूँ परमेश्वर के वचन को, टीचिंग को, इसलिए क्योंकि बीते जूम सर्विस में हम जो आराधना को ले रहे थे, नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से हम उसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाए और हमारे बहुत से श्रोताओं ने हमसे निवेदन किया कि आप इस टीचिंग को फिर से रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए ताकि हम सुन सकें। तो हम आपकी रिक्वेस्ट को परमेश्वर के चरणों में रखकर आपके पास लेकर आ रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि हम जो आगे टीचिंग में बढ़ रहे हैं, जो हमने बीते जूम ट्यूसडे में लोगों को सिखाया है, उनके कुछ हिस्सों को मैं आपसे आज बांट सकूँगा। हम लोग सीख रहे थे प्रार्थना के विषय में कि जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए और प्रार्थना किस तरीके से हमें करनी है, माहौल के अकॉर्डिंग हमें कैसे प्रार्थना करनी है, व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे करनी है, सामूहिक प्रार्थना कैसे करनी है, कलीसिया में प्रार्थना कैसे करनी है और हमें अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना में कैसे बढ़ना है। हमने ऐसी बहुत सी बातों में चर्चा करी। हमने ये भी चर्चा करी कि जब हम किसी स्थान पर और हमें कोई प्रेयर टॉपिक मिले तो हम विशेष तौर से प्रार्थना के दौरान उस प्रेयर टॉपिक पर ही प्रार्थना करें और उसी के कुछ और अंश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो आप जीसस लव्स यू विज़न के यूट्यूब चैनल में ही हाउ टू प्रे पार्ट 1 में जाकर आप चीज़ों को सीख सकते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे याकूब की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 13 आयत से। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। कई बार जब हम परेशान होते हैं, हम निराश होते हैं, हम हताश होते हैं, हम टूटे होते हैं, हम बिखरे होते हैं, हम कमज़ोर पड़े होते हैं। हो सकता है किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया, हो सकता है हम किसी नुकसान में, हो सकता है कोई बीमारी आ गई है, हो सकता है अचानक से कोई संकट आ गया, एक्सीडेंट हो गया और उस समय में हम परमेश्वर से दूरी को बना लेते हैं, ये कह के कि मेरा प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, मेरा इस समय दिल निराश है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? पवित्र शास्त्र ये बता रहा है कि जब हम निराश हों, उदास हों, दुखी हों, तब हमें और प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम उन निराशाओं से पार हो सकें, ताकि उस शोक से निकल सकें, ताकि उस चिंता से पार हो सकें, ताकि उस हम संकट से उबर सकें, उस कर्जे से, उस बीमारी से छुटकारा पा सकें और परमेश्वर की अनंत शांति और प्रेम हमारे हृदय में वास करे और वो हमारी मदद करे उन तकलीफ़ों से निकलने में। इसलिए जब हम दुखी हों तो सबसे पहले हम प्रार्थना करना ना छोड़ें, हम और प्रार्थना में बढ़ें, हम और परमेश्वर की हुजूरी में आ जाएं। आप लेटे लेटे भी उस समय परमेश्वर से गुहार लगा सकते हैं, आप चलते फिरते भी परमेश्वर से गुहार लगा सकते हैं और सबसे अच्छा है कि व्यक्तिगत अपने परमेश्वर के संग समय बिताएं, घुटनों पर आएँ, आंसू बहाएं और परमेश्वर से अपनी बातें दिल खोल कर कहते हैं, जैसे हम अपने प्रिय मित्र को, अपने माँ बाप को हम बोलते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो शांति जो आपने कभी कहीं नहीं पाई होगी, आप उस दुख की घड़ी में परमेश्वर की नज़दीकी में आने के बाद आप और मैं वो शांति को पाने पाएंगे। आगे मैं 14th वर्स में आपको लेकर जाऊँगा। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। अब हम प्रार्थना के नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे परिवार में या कहीं हम जानते कोई बीमार है तो परमेश्वर ने एक और तरीका बताया है चंगाई का, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सीख कर। यदि कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और कई बार हम बहुत सी जगहों पर हम ऑयल को रिफ्यूज़ कर रहे हैं और हम कहते हैं कि ऑयल की प्रेयर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं उस जगह सहमत हूँ जहाँ पर ऑयल को एक बिज़नेस बनाया जा रहा है, जहाँ पर एनॉइंटिंग को बेचा जा रहा है और बेचकर चंगाई के बारे में चर्चाएं की जा रही हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके घर का साधारण सा तेल जिसे आप यूज़ करते हैं, वो ऑयल जो नॉर्मल रीति से आपके घर में इस्तेमाल होता हो, जिसके लिए आपको पैसे भी नहीं ख़त्म करने पड़ रहे हैं और हो सकता है अगर घर में नहीं है तो आप 10 रुपये की भी एक शीशी ला सकते हैं। वो ऑयल में इतनी ताकत नहीं है, पर ऑयल में जब हम प्रेयर करते हैं हाथ रख के, हम उसे यीशु के लहू में जब उसको बदल देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये अब साधारण ऑयल नहीं पर यह आपका जीवित सामर्थी लहू है जो क्रूस से बहा है। हम चाहते हैं इसे परिवर्तित कर दीजिए ताकि जब इसे लगाएं आपके लहू की सामर्थ, आपकी कलवरी क्रूस से बहती हुई बूंदों की सामर्थ इसमें आने पाए और हम विश्वास के संग व्यक्ति के उस स्थान पर लगाएं जहाँ पर उसे तकलीफ़ है। मान लो अगर कोई लेडीज़ है और हम नहीं लगा सकते हैं तो हम अपने संग किसी बहन को लेकर जाएं और वो बहन
उस स्थान पर तेल को लगाएं। अगर हमारे संग कोई लेडीज़ नहीं है तो हम उस घर में किसी स्त्री से बोलें या उस बहन से ही बोलें कि वो अपने उस स्थान पर उस ऑयल को लगाए और हम कुछ देर के लिए वहाँ से हट जाएं। जब वो उस स्थान पर ऑयल को लगा लेती हैं, हम अपने हाथ को बढ़ाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम क्लेम करें। अगर हमारे साथ कोई बहन है तो हम बोले कि वो उस ऑयल वाले स्थान पर जहाँ पे उन्हें तकलीफ़ है वहाँ हाथ रखें और प्रार्थना करें। अगर शरीर में कोई दुख तकलीफ़ परेशानी ऐसी नहीं है कि जिस पे हम हाथ रख सकते हैं, तो हम सर पर हल्का सा ऑयल लगाकर यीशु के लहू की जय बोलकर हम हाथ रख के भी प्रार्थना कर सकते हैं। अभी बीते दिनों में एक भाई का मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आया और वो बहुत बीमार थे, पर उन्होंने मुझे अपने घर में इनवाइट तो नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि वो बीमार है, मैं उनके लिए जाऊं और तेल लगाकर प्रार्थना करूं। जब मैं उनके गेट पर पहुंचा तो उनकी वाइफ बिल्कुल शॉक थी और वो मुझे कहने लगी कि पास्टर जी, आप क्यों हमारे घर पर आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक्चुअली में कोविड की टेस्ट चल रहे हैं और हम नहीं चाहते थे कि कोई भी हमारे घर में आए, आप प्रार्थना वहीं से कर देते, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैंने उस बहन से बोला, मैंने कहा कि सिस्टर, एक्चुअली परमेश्वर ने जब मुझे प्रेरित किया है तो मैं ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर चाहता है कि मैं आपके हस्बैंड से मुलाकात करूँ। और जैसे ही मैं उनसे बातें ही कर रहा था, अचानक से उनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव की उनके पास मैसेज पहुंचता है और वो बहुत आनंदित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। और मैंने बोला, देखिए परमेश्वर की योजना थी, तभी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई ताकि आप मुझे रोक ना सकें। जब मैं अंदर पहुंचा तो मुझे पता चला कि उनको मैक्स ले जाने तक की तैयारियां हो रही थी और उनके कनेक्शन के बहुत से डॉक्टर जो उनसे प्यार करते हैं वो भी बहुत निराश थे उनकी बीमारी को देखकर। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर भी इतनी तकलीफ और परेशानी में वो बोल भी नहीं पा रहे थे एक शब्द भी, लेकिन परमेश्वर की सारी रिपोर्ट्स को नेगेटिव करता चला जा रहा था। फिर उसके बाद उनसे मुलाकात करी, उनके संग बैठा, वो बोल भी नहीं पा रहे थे कफ की वजह से और उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। उनकी वाइफ भी अकेले में रोती थी, लेकिन वो उनके सामने नॉर्मल रहती थी और वो पूरी सेवा कर रही थी। उसी दौरान मैंने एक उन्हीं के घर से ऑयल को लिया, प्रार्थना किया, उनके सर पे, उनके सीने पे, उनकी पीठ पर, उनके हाथ पैरों पर, बॉडी के हर एक ऑर्गन पर मैंने यीशु के लहू को क्लेम करके उनके लिए प्रार्थना की और मैं वहाँ से आ गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर वो बिल्कुल स्वस्थ थे, वो चलने फिरने लगे, अपने काम पर जाने लगे और बिल्कुल नॉर्मल हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से उनकी कंडीशन थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो ऐसी थी कि कोविड में भी जो हायर लेवल था वो उनका अगर निकलता, अगर उनको मतलब जिस हिसाब से उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन ये परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह था कि प्रभु उन पर ऐसे रहम किया हुआ था कि उनकी रिपोर्ट में किसी भी तरीके से तकलीफ़ नहीं आने दे रहा था और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब कोई बीमार हमें पता चले, हमारे कोई जानने वाला है, तो अगर हम विश्वासी हैं, हम प्रार्थना के जीवन को रखते हैं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए हाथ बढ़ाए और रखे, क्योंकि हम इसको तब करें जब हम अपने अंदर विश्वास को रखते हो, मजबूती को महसूस करते हो और हम ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो मेरा उद्धार करता प्रभु, और हम सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को सौंप चुके हों और हम चाहते हो कि परमेश्वर के वचन के पीछे जीवन को जिएं, तो हम ज़रूर ऐसे कार्यों को करें। लेकिन अगर आप परमेश्वर में मजबूत नहीं और आप यीशु मसीह को उद्धार करता भी आपने ग्रहण नहीं किया है और अभी भी हमारा जीवन नशे का है और हम अभी भी गालियां दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और हम लोगों के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और फिर हम अगर ऐसे कामों को करेंगे तो हम पर विपदा परेशानी आ जाएगी। तो पहले हम अपने पापों को मान लें और अपने जीवन को बदलें, ताकि जब हम हाथ रख के प्रार्थना करें तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में काम होगा। लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और हुआ क्या कि वो भाई उठ खड़े हुए और आज फिर से वो बिल्कुल नॉर्मल है, परमेश्वर की सेवा कर रहे। और ऐसे बहुत से मेरे एक्सपीरियंसेस हैं हमारी मिनिस्ट्री के कि हम लोगों ने बहुत सी जगहों पर विज़िट किया और लास्ट स्टेज पर लोग थे और हमने इस वचन के अनुसार जाकर हाथ रख के तेल लगा के प्रार्थना की और रोगी चंगा हो गया। आज से कुछ समय पहले मैं रानीखेत में मिनिस्ट्री के लिए गया हुआ था और वहाँ पर एक नॉन क्रिश्चियन लेडी जो उस चर्च की सफाई किया करती थी, वो चर्च के बाहर काम करते करते वचन को सुन रही थी। उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, रानीखेत से उन्हें बरेली में एडमिट किया गया और उनको पता चला था कि एक दिन मेरे यहाँ एक भाई आए थे और वो प्रार्थना कर रहे थे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि वो बरेली में रहते हैं। किसी तरीके से मेरे पास खबर आई, मैं उस हॉस्पिटल में पहुंचा, मैंने देखा कि जाकर वहाँ पर जितने लोग उनके रिलेटिव थे वो सब हाथ को पकड़े हुए थे, क्योंकि लोग लगातार उनको ब्लड दे रहे थे और वो ब्लड सारा ही उनका ब्लीडिंग में निकल जा रहा था।
डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, और जब मैं अंदर पहुंचा तो एक डेड बॉडी के तरीके से एक ज़िंदा लाश पड़ी हुई थी, उसमें कुछ भी नहीं था, और वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही थी। और मैंने बोला कि सिस्टर, मुझे इतना विश्वास है कि आपके अंदर जो प्रभु का आत्मा है, जो अभी तक आप में जीवन जिसने दे रखा है, आप उस आत्मा में मैं विश्वास करता हूँ कि आपको प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है। और मैंने अंगीकार की प्रार्थना करवाई कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उस बहन ने अंतर आत्मा में प्रार्थना की होगी, जो मैं विश्वास करता हूँ। और उसके बाद मैं विश्वास करके, प्रार्थना करके, अंगीकार की प्रार्थना करके उनके लिए आ गया। और नेक्स्ट डे मुझे पता चला, उनके भाई का फ़ोन आया उस बहन का जो एडमिट थी, कि मेरी बहन को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। और मैं 2 दिन के बाद जब मिलने के लिए गया तो मुझे पता चला कि वो वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर चली गई है। और उसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली और बच्चों और हस्बैंड के संग बरेली शहर आई, मुझसे मुलाकात करी, और वो इतनी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कभी बीमार ही नहीं पड़ी। और उन्होंने बताया कि भैया, उस दिन जब आपने प्रार्थना की, और आप तो प्रार्थना कर रहे थे, मेरे बॉडी का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा था, मैं उठा भी नहीं पा रही थी अपने हाथ को, लेकिन मेरी अंतर आत्मा में मैं आपकी आवाज़ को कहीं ना कहीं सुन पा रही थी, जिसका कारण आज ये है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो एक नॉन क्रिश्चियन परिवार था, लेकिन आज वो परिवार यीशु मसीह को मानता है और उन तक चंगाई पहुँची है। आगे हम कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। जब हम सामने वाले व्यक्ति के लिए अंगीकार की प्रार्थना करवाते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना करवाते हैं, और वो व्यक्ति दिल से अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है, तो वो सिर्फ चंगा ही नहीं होता है, पर वो अपने पापों से भी क्षमा पा जाता है। तो हम किसी को क्षमा तो नहीं कर सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है, हम किसी की के पापों को जो है अपने ऊपर तो नहीं ले सकते, क्योंकि पापों को तो क्रूस पर यीशु मसीह ने लिया है, और क्षमा भी यीशु मसीह ही करता है। लेकिन हम किसी तक यीशु मसीह के द्वारा क्षमा को पश्चाताप के द्वारा पहुंचा सकते हैं। वो है सामने वाले व्यक्ति से पश्चाताप की प्रार्थना करवाकर हम उसे रियलाइज़ करवाएं कि वो आज से अपने जीवन को नया करे, अपने पापों को छोड़े, और परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए अपने जीवन को प्रेरित करें, और इसके द्वारा वो अपने पापों से क्षमा पा सकता है और एक नए जीवन में प्रवेश कर सकता है। आगे लिखा हुआ है एक और तरीका जिससे चंगाई रुकी होती है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के लिए, फिर से पढ़ेंगे, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कई बार बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां जिनका कोई रीज़न ही नहीं पता चलता है, हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, हम MRI करवाते हैं, हम CT स्कैन करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है। हो सकता है सर का दर्द, हो सकता है माइग्रेन, हो सकता है कोई भी आपको किसी भी हिस्से में आपको पेन रहता हो और आप परेशान हो, कमज़ोर पड़ रहे हो, और आप इस बात को लेकर निराश हो कि कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है और मैं तकलीफ़ों में हूँ। ये इसलिए होता है, कई बार हमने किसी को ज़िम्मेदार ठहराया होता है अपनी तकलीफ़ों का। मान लीजिए अगर हम कहीं जा रहे हैं और किसी की कोई चीज़ मुझको लग गई, मतलब कि अगर मेरी वाइफ़ ने मुझसे कोई काम करने को कहा, उस दौरान मुझे चोट लग गई, तो मैंने अपनी वाइफ़ के ऊपर इस बात को डाल दिया कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है, और मैंने इस बात को अपने हृदय में रख लिया, अगर तुमने ये ना कहा होता तो मैं बिल्कुल स्वस्थ होता। या अपने भाई, अपनी माँ, या अपना पड़ोसी, अपना दोस्त, किसी की भी बात को लेकर हम उस पर दोष लगाकर अपनी बीमारी का कारण बताते हो कि इनकी वजह से ऐसा हो गया या उसकी वजह से ऐसा हो गया। ये द्वेष जब हम अपने दिल में रखते हैं तो ये छोटी छोटी बीमारियों का कारण बन जाती है, और उसके बाद वो बीमारियां नहीं जाती, हम फिर प्रेयर करवाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम कन्वेंशन में भी जाते हैं, हाथ भी रखवाते हैं और कहते हैं बहुत समय से ये तकलीफ नहीं जा रही है, ये मेरा दर्द नहीं जा रहा है, ये मेरी कमज़ोरी नहीं जा रही, मेरी बैक एक नहीं जा रही, मेरे कंधों का दर्द नहीं जा रहा है, मेरे घुटनों का दर्द नहीं जा रहा है, मेरे सर दर्द नहीं जा रहा है, मेरे गठिए का रोग नहीं जा रहा है, मेरी ऐसी तकलीफ नहीं जा रही है जो बिना रीज़न के कई बार आप मेरे और आपके जीवन में होती है। रिपोर्ट सब सही आ रही है और कुछ भी ऐसी तकलीफ बनी हुई है, इंजरी बनी हुई है जिसका हमें कुछ पता ही नहीं चलता। कई बार ये इसलिए होती है क्योंकि उसे हम सेल्फ इन्वाइटेड कर लेते हैं। इसलिए बाइबल क्या कह रही है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अर्थात हम उससे क्षमा कर दें और बोल दें सॉरी, मैंने अपनी सारी तकलीफ का कारण तुम्हें ठहराया और मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हें क्षमा भी करता हूँ। और इसके द्वारा क्या होता है कि हम अपनी चंगाई को ले सकते हैं। और लिखा है एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है और हम चंगे हो जाएंगे। इसलिए कई बार हमारी प्रार्थना के तरीके को हमें नहीं पता है, तो इसमें हम किसी पास्टर से, किसी इवेंजलिस्ट से, प्रोफेट से, अपोस्टल से कितनी भी प्रेयर करवा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। कई जगहों पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें प्रार्थना नहीं करनी है।
आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं पास्टर साहब, प्रार्थना तो हमें करनी है। नहीं, कुछ जगहों पर हमें प्रार्थना नहीं करनी है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। कोई लेडी आपके पास आती है और वो आपसे कहती है कि मेरी प्रेगनेंसी के लिए प्रेयर कर दीजिए, और आप प्रार्थना से पहले और जब आपको, अगर प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है आप करिए, लेकिन अगर आपको प्रभु अगुवाई कर रहा है आप उनसे कुछ पूछें तो आप ज़रूर पूछें। आप उनसे पूछें कि बहन क्या आपने अपना कई बार अबॉर्शन करवाया है? तो वो अगर बताती है हाँ मैं उस समय हम बेबी नहीं चाहते थे, हमने 2 अबॉर्ट करवा दिए थे या 1 अबॉर्ट करवा दिया था, या हो सकता है कोई गुप्त आपको बात बताए कि शादी से पहले मेरे ऐसे ऐसे संबंध थे और मैंने तब अबॉर्ट करवा दिया, तो आप पहले उनसे पश्चाताप की प्रार्थना करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हत्या की है, उन्होंने मर्डर किया है। आप उनसे पश्चाताप करवाएं, पापों की माफ़ी की प्रार्थना करवाएं, ताकि वो बहन पहले पश्चाताप करे, पश्चाताप करे, पहले वो जाने कि उसकी इस तकलीफ़ का कारण क्या है। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब वो रियलाइज़ करने लगेगी, अपने पापों की माफ़ी मांगेगी, प्रभु के पीछे चलेगी, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, तब आप धन्यवाद की प्रार्थना कर सकते हैं, तब आप उसको प्रेरित कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि पास्टर जी प्रेयर कर दीजिए, मुझे एक बहन बहुत पसंद है लेकिन वो मैरिड है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। आप इस टॉपिक पे कभी प्रेयर मत करिए, क्योंकि वो किसी के घर को बेकार कर रहा है और वो गलत मनसा से आपके पास प्रार्थना के लिए आया है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि प्रार्थना निवेदन क्या है। और कई बार बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि पास्टर जी प्रेयर करिए उसी भाई से मेरी शादी हो जाए। तो मैं हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हम तो आज को जानते हैं पर कल को आप जानते हैं, इसलिए प्रभु तेरी मर्जी हो, ये जोड़ा जुड़े, वो भाई इससे जुड़े और ये बहन उनसे जुड़े, तो प्रभु आपकी इच्छा और आपकी योजना में दोनों परिवार एक मन एक हो सके और आप ही की इच्छा में इनका जोड़ा बन सके। इसमें हम प्रभु की मर्जी को ज़रूर ठहराएं, क्योंकि कई बार हम अपनी मनसा से कुछ जोड़ों को जोड़ने लग जाते हैं और बाद में क्या होता है वो टूट जाते हैं। जैसे गड़बड़ी करी थी सारा ने कि उसने अब्राहम को हाजिरा दी और हुआ क्या, इस्माइल पैदा हुआ और उसके बाद से अब्राहम 2 वंश में बढ़ गए, इसहाक और इस्माइल, जो आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार हम अपनी मनसा को पूर्ण करने के लिए कुछ निवेदनों को लेकर आ जाते हैं, लेकिन हमें वही मनसा रखनी है जिसमें हमारी आगे की भलाई छुपी हुई है। सारा ने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर से संतान देगी, तो उसने गड़बड़ी करी, और अब्राहम ने भी ये गड़बड़ी करी कि उसकी बात को मान लिया। कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों एक तरीके की सोच हो जाते हैं जहाँ पे बातें गलत होती हैं, और वहाँ पर हमें ऐसे लोगों के संग प्रार्थना नहीं करनी, परंतु हमें सिखाना है कि ये गलत है, हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उसने वादा किया वो पूरा करेगा। समय लग रहा है, धीरज रखना है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, उस पर विश्वास रखना है। हम प्रार्थना से पहले इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आज से कुछ समय पहले मैं आगरा में था और वहाँ पर एक बहन मेरे पास प्रेयर करवाने आई और मैंने उनसे बोला कि प्रार्थना करने से पहले आपने किसी को माफ़ नहीं किया है। उसने फिर मुझे बोला कि हाँ, एक के लिए मेरे अंदर बहुत क्रोध है। तो मैंने कहा पहले आप उन्हें क्षमा करिए, पश्चाताप की प्रार्थना करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, लेकिन आप फिर भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप उसके बाद माफ़ी मांगने के बाद प्रेयर करेंगी, आप तुरंत स्वयं चंगी हो जाएंगी। और वो बहन चंगी हो गई। ऐसे बहुत से जगहों पर प्रभु आपको बताएगा कि आपको प्रार्थना नहीं, वहाँ पर काउंसलिंग करनी है, वहाँ पर आपको कन्फेस करवाना है, वहाँ पर आपको पश्चाताप की प्रार्थना करवानी है, अंगीकार की प्रार्थना करवानी है। और उसके बाद आपको जब नेक्स्ट स्टेप पर वो सही जीवन को जी रहे हैं और उसके अनुसार उन्होंने किया है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें सिखाकर। तो इसलिए हमें प्रार्थना कहाँ पर नहीं करनी है, इस बातों का भी ध्यान रखना है। अब हमें इन्हीं बातों का भी ध्यान रखना है कि प्रार्थना के समय किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। कई बार हम बहुत से रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार है, उसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से इसकी सारी शुगर चली जाए। बीपी का रोगी है तो हम कहते हैं इसका सारा बीपी चला जाए। थायराइड है तो हम कहते हैं इसका सारा थायराइड चला जाए। ये हम गलत शब्दों की प्रार्थना कर रहे हैं। शुगर चली नहीं जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए। बीपी चला ना जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए। थायराइड चला ना जाए, थायराइड नॉर्मल हो जाए। और कई बार हम ऐसी गलत प्रार्थना के दौरान लोगों के ऊपर मृत्यु को मांग रहे हैं। अगर किसी की शुगर 0 हो गई, माइनस हो गई, तो मर जाएगा। बीपी अगर चला गया तो इंसान मर जाएगा। थायराइड चला गया तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो हमें बोलना है सही शब्दों की प्रार्थना कि प्रभु इस जगह पर आप ये करिए। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करें सामने वाले व्यक्ति को परेशानी क्या है। एक प्रेयर वॉरियर को पहले एक अच्छे डॉक्टर की तरीके से पेशेंट की बात सुननी चाहिए। वो अपनी तकलीफ़ें बताए और आप जानने की कोशिश करें रीज़न को। यहाँ पे प्रार्थना करनी है, नहीं करनी है, कहाँ पर पश्चाताप करवाना है, कहाँ पे अंगीकार करवाना है, किस जगह पर किन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ऑथेंटिक प्रेयर किस चीज़ के लिए करनी है। अगर उनके पास एक्सरेज है, सिटी स्कैन है, MRI है, तो पूछ लीजिए कि उसमें क्या बीमारी निकली है, ताकि आप पर्टिकुलर उस तकलीफ़ के लिए
आप प्रार्थना करें और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं उस स्थान पर और उनके लिए कंप्लीट चंगाई की आप घोषणा कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी हीलिंग आती है, बहुत जल्दी परमेश्वर का काम होता है, क्योंकि हम राइट वर्ड्स के द्वारा परमेश्वर की मनसा के अनुसार सही डायरेक्शन की प्रेयर कर रहे होते हैं और सामने वाला व्यक्ति जल्दी से अपनी चंगाई को पा लेता है। मेरे पास बहुत सी गवाहियाँ हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आज आपको टीचिंग दूँ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 32 आयत। 1 Corinthians 14 चैप्टर वर्स 32, क्योंकि परमेश्वर का वर्स 32 पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर 33 वर्स को पढ़ेंगे। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहती है। इससे मैं आपको बताना चाहूँगा क्या सीख हमें मिलती है। आज से कुछ समय पहले हम एक कॉन्फ्रेंस में गए, ये कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ में, और वो उसके बाद का ये एक कॉन्फ्रेंस में गए जो थी दिल्ली में, और जहाँ पर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए हुए थे, और जॉयस मेयर और हिलसोंग उसमें आए हुए थे। हिलसोंग वहाँ पर वर्शिप को ले रहा था, जॉयस मेयर वहाँ पे टीचिंग को ले रही थी, और वहाँ पे टाइम शेड्यूल होता था। अगर जैसे कि वहाँ पे 4 बजे का टाइम है तो काउंटडाउन शुरू हो जाता था 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जैसे ही 1 शुरू होता था और एक्जैक्ट 4 o'clock होते थे, ना 1 सेकेंड अबव ना 1 सेकेंड डाउन, बिल्कुल एग्जैक्ट 4 o'clock पर 4 PM पर उनकी सभा शुरू हो जाती थी। और हिलसोंग जितना बड़ा बैंड है वो स्टेज पर बिल्कुल प्रिपेयर होता था और वो आराधना को शुरू करते थे, और एग्जैक्ट 5 PM पर उनका शेड्यूल रुकना होता था। तो एग्जैक्ट 1 सेकेंड ऊपर ना नीचे 5 PM पर हिलसोंग का अपना सेशन रुक जाता था, और जॉयस मेयर उस समय स्टेज पर होती थी, और 6 PM पर 1 घंटे के अंदर जॉयस मेयर का सेशन ख़त्म होता था, और बिल्कुल एग्जैक्ट 6 PM पर वो रुक जाता था। फिर लोग बहुत चिल्लाते रहते थे, वंस मोर, हिलसोंग, ये वो बहुत सी बातें होती थी। लेकिन मैंने इस बात को सीखा कि क्या हिलसोंग आत्मा से प्रेरित नहीं है? क्या जॉयस मेयर आत्मा से प्रेरित नहीं है, जो आज ऑल ओवर वर्ल्ड में मिनिस्ट्री कर रहे हैं? क्या इनको आत्मा नहीं उभारता होगा? लेकिन टाइम शेड्यूल के अंदर इन्हें पता है कि मुझे अपनी सभा को, अपनी टीचिंग को 1 घंटे में देना है, तो वो देना है, और उतने समय में ही मुझे देना है जो मैंने शेड्यूल परमेश्वर के सामने रखा है। कई बार बर्थडे फंक्शंस हैं, कई बार थैंक्सगिविंग प्रेयर है, कई बार हम किसी के घर में विजिट करने के लिए गए हुए हैं, और हमें पता है कि बर्थडे में लोगों का सारा ध्यान बाहर की ओर है, प्रार्थना सभा उन्हें धन्यवाद की रखी, अच्छी बात है। तो हम कोशिश करें कि हम कम समय में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की बातों को रखें और अनॉइंटिंग को वहाँ पर पहुँचाएँ। अगर आपको किसी ने 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट दिए हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि प्रभु मुझे इस 20-25 मिनट के अंदर ही बेदारी चाहिए। मैं अभी दिल्ली में एक जगह विजिट करने के लिए गया, वहाँ पे एक भाई बहुत ही मिलेनियर थे, और उन्होंने अचानक से मुझे कहा मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ। मैंने मुश्किल से 4 मिनट लिए और अपनी बात रख के मैंने ख़त्म कर दी। और वो भाई जो किसी से बात नहीं कर रहा था, समय नहीं दे रहा था, और वो इतने ज़्यादा पैसे वाले थे कि अपने कामों में बिजी थे, लेकिन उन 4 मिनट के अंदर परमेश्वर ने ऐसा किया कि वो अर्ली मॉर्निंग उठकर ही मेरे पास आ गए, हमसे बातें करने लगे, हमें छोड़ने के लिए बाहर तक आए, और अपने सारे कामों को छोड़कर हमसे बात करने लगे, हमें समय देने लगे, क्योंकि वो 4 मिनट मैंने परमेश्वर से मांगे थे। उन्होंने मुझे 5 मिनट दिए, पर मैंने प्रभु से कहा मैं कम शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, और 4 मिनट के अंदर ही परमेश्वर ने उनको कायल करके रख दिया। आपको कई सभाओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अगर प्रार्थना सभा लीड करनी है तो हम वहाँ पर किस तरीके से लीड करें, एक अगुवे के तौर पर, सीखने के तौर पर। हम यही ना कहते हैं कि आत्मा उभार रहा है, आत्मा उभार रहा है, लेकिन वो भी हमें हमारे वश में दिया गया है। जॉयस मेयर वर्ल्ड की जाने मानी सेविका हैं, उनको भी वश में दिया गया है, इसलिए वो जानती है कि उन्हें किस तरीके से अपनी सभा का अंत करना है, और हिलसोंग भी जानता है। तो हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? हमें जब किसी बर्थडे फंक्शंस, एनिवर्सरी फंक्शंस या थैंक्सगिविंग में जाए तो हम उसे चर्च कन्वेंशन क्रूसेड ना बनाएं। हम वहाँ पर परमेश्वर की बातों को कुछ ही हिस्सों में पूरी तैयारी के संग रख सकते हैं, और प्रभु वहाँ पर ऐसे कामों को करेगा जो आपने बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं देखा होगा। एक हल्दी के फंक्शन में मुझे बुलाया गया, एक बड़े से होटल में ग्रैंड फंक्शन था, जहाँ पर 15 से 20 मिनट हमें दिया गया था, और 15 से 20 मिनट के अंदर वचन खत्म करने के बाद मैंने देखा वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, लोग आ रहे थे और हमसे हाथ रख के प्रार्थना करवा कर जा रहे थे, और ऐसा माहौल बन गया था मानो वो कन्वेंशन का है। हमने हल्दी की प्रेयर में, हल्दी के फंक्शन में उसी समय के अंदर अपनी
प्रेयर को बाइंड अप किया जितना समय हमें दिया गया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मूव करता रहा। और उस समय के आज भी बहुत से लोग मेरे कांटेक्ट में हैं जो अलग अलग सिटीज़ और स्टेट से हैं, और उस समय में वहाँ पर जो आप सीबीएन चैनल में एक होस्ट थे, वो भी उस सभा में आए हुए थे, वो भी पर्सनल मुझसे मिल कर गए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला हम तो इन चीज़ों को जब टीवी पर प्रोग्राम कर रहे हैं तब सीख कर रहे हैं कि हमें इतने टाइम शेड्यूल के अंदर इतना सब कुछ करना है, लेकिन मैंने आप एक बात देखी कि आप नॉर्मल प्रेयर में भी बहुत चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो हमें सीखना है कि हमें सभाओं में किस तरीके से प्रार्थना सभा को लेकर चलना है, हमें चर्च में कैसी, कन्वेंशन में कैसी सभा करनी है, थैंक्स गिविंग, बर्थडे, एनिवर्सरीज में किस तरीके से माहौल को बनाना है ताकि वो आत्मिक बना रहे और प्रभु का भी कार्य हो सके, और लोग बाद में ये ना बोले कि पूरा समय खराब कर दिया और आपने इतनी एनर्जी भी लगाई, आपने इतने प्रीचिंग भी की और 1-1 घंटे वर्शिप भी करी और आपने बहुत एक्सॉल्टिंग भी करी, सामने कोई फ़र्क भी नहीं आया। तो इससे अच्छा है कि हम सीखें कि हमें किन स्थानों पर किस तरीके से प्रार्थनाओं को लीड करना है। हम आगे कुछ और बातों को जानेंगे। इसमें आगे लिखा हुआ है 33 आयत में, 33 वर्ष में, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी नहीं फैलाता है, परमेश्वर किसी भी जगह पे उथल पुथल नहीं मचाता है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक और मैनेजमेंट करने वाला परमेश्वर है। तभी यीशु मसीह ने जब भीड़ आई, 5000 की भीड़ जिसमें स्त्री पुरुष अलग थे, यीशु मसीह ने यही नहीं कहा कि उनको खाना खिलाओ, यीशु मसीह ने कहा पहले उन्हें पाती पाती कर कर बैठाओ, अर्थात एक के पीछे एक लोग सिस्टम में बैठे, तब उसके बाद सर्विंग करना। प्रभु चाहता है कि हमारी सभाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा लाइफ एक सिस्टम की हो ताकि सामने वाले लोगों के बीच में हम ईजिली परमेश्वर के नाम को पहुंचा सकें। ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में और कुछ बातों को सीखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू 6 और वर्स 7 to 8, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें अन्य जातियों के समान बक बक की प्रार्थना नहीं करनी है। अर्थात हमें कहीं भी अगर कोई टॉपिक मिलता है, खाने की टेबल पर प्रेयर टॉपिक मिलता है या किसी सभा में व्यक्तिगत प्रेयर टॉपिक मिलता है, तो हम कोशिश करें हम उसी प्रेयर टॉपिक पर प्रेयर करें। अगर जहाँ पर हमें मिला है, हम बहुत सी बातों की चर्चाएं करके समय बेकार ना करें, पर उस स्थान पर हम इफ़ेक्टिव प्रेयर करें और जिसके द्वारा सामने वाले के जीवन में सुनने के द्वारा आशीष पहुँच सके। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 to 7, जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे सारे किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के संग परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाया जाए, तब वो शांति मिलेगी जो सारी समझ से परे है। पहले एक प्रार्थना वॉरियर को चिंता नहीं करनी चाहिए। वो पहले चिंताओं के संग अगर प्रभु के पास जाएगा, होगा नहीं होगा, प्रभु करेगा नहीं करेगा, उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पहले तो ये बात है कि हमें चिंता को हटाना है, डाउट्स को हटाना है और थैंक्स के संग, फेथ के संग परमेश्वर के चरणों में जाना है। तब हमें परमेश्वर से मांगना है और होगा क्या, प्रभु उसका उत्तर देगा और वो शांति मिलेगी हमारे हृदय में। भले वो सामने हुआ नहीं होगा, पर हमें विश्वास है कि प्रभु वो करने जा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से कुछ समय पहले मैं एक शुभ संदेश चैनल पर प्रीच करने के बाद जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो उसमें कॉल थी। मैंने फ़ोन पिक किया और पिक करने के दौरान एक भाई ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। लगातार उनके कॉल आने लगे। मैंने उनसे पूछा, भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं? वो नहीं बताते थे। फिर एक दिन मैंने फोर्स किया, मैंने कहा प्लीज़ आप बताइए ताकि हम आपके लिए प्रेयर कर सकें। उन्होंने कहा पास्टर साहब आप किसी को मत बताइएगा, मैं छत्तीसगढ़ से उम्र कैद का एक कैदी बोल रहा हूँ, मुझ पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो मैंने कहा आप कैसे वचन को सुनते हैं? उन्होंने कहा हमने अपने मेस में जहाँ पे हमें खाना मिलता है, हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमें एवरी संडे को, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हमारे कुछ लोग और भी क्रिश्चियन हैं, हम शुभ संदेश चैनल को देखते हैं, वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट करी कि हम सभा अटेंड करना चाहते हैं। तो आपका प्रोग्राम संडे की सुबह जब आता है, हम उसे सारे कैदी मिलकर, लगभग 300 से 400 कैदी मिलकर देखते हैं। और जब मैंने आपके उस प्रोग्राम को देखा, परमेश्वर ने मुझे बहुत तोड़ा और बहुत सिखाया। मैं सिर्फ एक नाम का क्रिश्चियन हुआ करता था, लेकिन आपके वचन ने मेरे जीवन में बहुत इम्पैक्ट किया और मैं परमेश्वर में बहुत बढ़ रहा हूँ। मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गया और मेरे पास फ़ोन आया अचानक से। दुर्ग से कन्वेंशन के लिए मैं पहुंचा, उसी जेल के पास में मेरी कन्वेंशन थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं उस भाई से मिलना चाहता हूं। मैं जब वहां पर पहुंचा तो जेलर ने मना कर दिया, क्योंकि वहां पर गैंगस्टर भी जो थे, बहुत से कैदी वहां पर एडमिट थे, जेल में थे। और अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है अंदर से कि पास्टर साहब आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप परेशान मत होइए, हम आपको अंदर अभी बुलवा रहे हैं।
कुछ ही देर के बाद देखा मैंने, कुछ गार्ड्स आए, पुलिस वाले आए, वो गन के संग मुझे बड़ी रेस्पेक्ट के संग अंदर लेकर गए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया एकदम से? तो पता चला वहाँ के गैंगस्टर ने जेलर को फ़ोन किया कि जो सामने वाला व्यक्ति है उनको अंदर भेजिए, क्योंकि वो मेरे जानने वाले हैं। और मैं अंदर पहुँचा और बहुत से कैदियों के लिए मैंने प्रार्थना करी और इस भाई से मैंने मुलाकात करी, इनसे फ़ेस टू फेस मेरी मुलाकात हुई और मैंने इनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करी। और मैंने देखा कि बहुत अच्छी सी डायरी इनके पास थी जिसमें इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स को लिख रखा था। और मैं इनसे बोलने लगा ये सारे गीत परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। उन्होंने कहा मैं तो कैद में हूँ, जेल में हूँ, जब रात के अंधेरे में जब मैं लेटता हूँ तो मैं इन गीतों को लिखता हूँ। और मैंने उनके संग उनकी धन्यवाद की प्रेयर करी। उन्होंने कहा पास्टर साहब कैसी प्रेयर कर रहे हैं? मैं तब तक यहाँ से नहीं छूट सकता जब तक मैं उम्र कैद की सज़ा को ना काट लूँ। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो धन्यवाद की प्रेयर करेंगे। मैं बाहर गया, उनकी वाइफ और बच्चों से मुलाकात करी, मैं वहाँ से आ गया। इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ही उनका केस दोबारा खुला, जज बदल गए, वकील बदल गए और परमेश्वर ने इतना काम किया कि धन्यवाद की प्रार्थना के बाद उनको उस उम्र कैद की सज़ा से परमेश्वर ने छुटकारा दिया और आज वो अपने घर में हैं। और सबसे पहले उन्होंने काम किया प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने का। उन्होंने एक भवन बनाया, आज उनके गीत यूट्यूब पर आते हैं और आज वो पूरी तरीके से परमेश्वर की सेवा में आ चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें किस तरीके से धन्यवाद की प्रार्थना करनी है। मैं अगर वहाँ पे डाउट करता, शक संदेह करता होगा कि नहीं होगा, तो शायद मैं इतने बड़े उत्तर को नहीं देख पाता। पर जब मैंने विश्वास किया, धन्यवाद दिया और उस छत्तीसगढ़ में प्रभु की योजना में गया तो प्रभु ने कार्य किया। तो धन्यवाद की प्रार्थना जब भी हम करें तो बिना डाउट्स के करें। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना के शेड्यूल को कैसे बनाना है। जी हाँ, हमें अपने प्रार्थना के शेड्यूल को ऐसा बनाना है कि हम व्यक्तिगत प्रार्थना का समय अलग निकालें, हम फैमिली प्रेयर का समय अलग निकालें, हम सभाओं में जाने का समय अलग निकालें, लेकिन उन सब के बीच में भी हम 24 घंटे प्रार्थना में रह सकते हैं। वो ये जो बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 1 थिस्सलुनीकियंस उसके 5 चैप्टर में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुबह प्रेयर करते हैं, हम फैमिली प्रेयर करते हैं तो हमें प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंतरात्मा में निरंतर प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। रात को जब मैं लेटता हूँ तो मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, थैंक यू जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। मेरी आँख खुलती है तो भी, मेरी आँख बंद होती है तो भी, और मैं यही कहते कहते सोता हूँ। और मैं उसी समय यीशु की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू में सामर्थ्य है, मन में बोलता रहता हूँ, कुछ कुछ जगहों के लिए क्लेम करता रहता हूँ, हाथ उठाता रहता हूँ, धन्यवाद देता रहता हूँ। चलते फिरते भी मैं प्रभु को जय जयकार, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद करता रहता हूँ। तो हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। इन सब के संग संग हमें व्यक्तिगत तौर पे हर वक्त अपने मन से धन्यवाद देते रहना है। और इसके द्वारा हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत बना सकते हैं और साथ ही साथ किन स्थानों पर हमें कैसे प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना है, जिससे हम परमेश्वर के कार्यों को और प्रगतिशील से और सामर्थ्य तरीके से होते हुए देख सकें। और मैं आज यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा और अब हम प्रार्थना में चलेंगे। उससे पहले बस एक बात बताऊँगा कि अय्यूब जब परीक्षा में था तब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। इसलिए जब आप परेशान हो, दुखी हो, तकलीफ हो, प्रार्थना करना ना छोड़ें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके मित्रों की प्रार्थना की वजह से उसके सारे दुखों को हटा दिया। और हुआ क्या, हमने बाद में देखा कि अय्यूब की सारी परीक्षाएं टल गई और परमेश्वर ने उसे सारा दुगना वापस कर दिया। इसलिए कितना भी दुखी, कितना भी परेशान, कितनी भी परीक्षाओं में आए, पर प्रार्थना करना अपने लिए और दूसरों के लिए बंद ना करें। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। पिता परमेश्वर, जो इस पिता परमेश्वर टीचिंग को सुन रहा है, सीख रहा है, परमेश्वर आपका आत्मा हर एक पर बना रहे, हर कोई सीखे और पिता परमेश्वर आपके रूह से भर सके प्रभु। और ये टीचिंग सिर्फ टीचिंग ही ना रहे, पर ये टीचिंग प्रभु जीवनों को बदल देने वाली बन सके। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के संग जेलू विजन सारे फैमिली मेंबर्स को, सुनने वाले लोगों को, ये टीचिंग जहाँ भी फॉरवर्ड होती है, जिस पर भी जाती है, आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के संग प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।